दोस्तों आप अपने घर में पेंटिंग वर्क करवाना चाहते हैं तो मैं आज आपको पुट्टी वर्क में लेबर कितना लगेगा और मटेरियल की कॉस्टिंग किस तरह से होगी ना वो पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ, यानी कि पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये भी एग्जांपल देके समझा दूँगा कि एक रूम के अंदर हमें जो पूरा पेंटिंग एरिया है ना वो कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि कितना स्क्वायर फीट हमारा एक रूम के अंदर बनेगा जहाँ पर हम पूरा पेंटिंग वर्क करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो सबसे पहले हम हमारा जो रूम का स्क्वायर फीट एरिया है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही रखा है कि हाउ टू फाइंड रूम एरिया साइज, यानी कि हमारी जो रूम है उसके साइज कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एक डेमो जैसा ये क्यूब बना के रखा है। आप इसे अपना रूम ही समझ लीजिए। इसके अंदर मैंने अभी विंडो या फिर दरवाजा कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ प्लेन हमारा चारों तरफ पांचों तरफ दीवार है वैसे ये। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी वन वॉल है ना उसकी लेंथ है 10 फीट, यानी कि वो लंबी है 10 फीट के आसपास लंबी है। तो यहाँ पर ये एरो मैंने बना के रखा है कुछ इस तरह से। आप देखो लेंथ है 10 फीट और वॉल की हाइट भी होगी हमारी 10 फीट। तो हम गिन लेते हैं कि 10 बाई 10 की हमारी पूरी दीवार है एक, यानी कि जो लेंथ है ना वो 10 फीट और वो सीलिंग तक का पूरा 10 फीट है। तो टोटल स्क्वायर फीट हो गया 10 फीट हमारी लेंथ और 10 फीट हमारी हाइट, यानी कि टोटल एक दीवार का स्क्वायर फीट एरिया हमारा बनता है 100 स्क्वायर फीट। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि जो हमारी चारों दीवारें हैं ना वो सेम है, उसकी लेंथ भी 10 फीट है और हाइट भी 10 फीट है। तो पूरा रूम हमारा साइज बन जाता है 10 बाई 10 का। फुल रूम 4 वॉल्स, यानी कि 4 वॉल्स है हमारी और प्लस एक सीलिंग बन जाएगी। तो ये बीच में आप जो ये पार्ट देख रहे हो ना ये सीलिंग है हमारी। ये सीलिंग सेम ही रहेगी। सीलिंग को कैसे नापते हैं तो वो मैं बता दूं। जो हमारी दीवार है ना उसके अंदर का जो स्क्वायर फीट एरिया जितना भी नीचे का निकलेगा ना कारपेट एरिया, सेम उतना ही कारपेट एरिया हमारा सीलिंग का होगा। तो यहाँ पर 10 बाई 10 है तो पूरी चारों तरफ 10-10 फुट है, तो ऊपर हमारी सीलिंग भी 10 फीट की बनेगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल वॉल्स हो जाएगी 5। मैं आपको लिख के दिखा दूँ 1, 2, 3, 4 और हमारी ये सीलिंग भी 5वीं। टोटल 5 वॉल हो गए। तो पर वॉल 100 स्क्वायर फीट है, तो टोटल हमारी वॉल से 5, तो टोटल हमारा रूम का स्क्वायर फीट एरिया निकला है 500। तो ये कैलकुलेशन होता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सिंपल किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सिंपल में आप समझ सकते हैं कि पर वॉल कितना स्क्वायर फीट हमारा बन रहा है, स्क्वायर फीट कैसे निकलना है। तो हमने आपको आगे दिखा दिया है। हाइट और लेंथ सेम आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो निकलेगा वो हमारी एक वॉल की साइज हो जाएगी। और टोटल वॉल्स कितनी है तो हमने यहाँ पर देखिए ये हमारी 5 वॉल है टोटल। तो 100 गुणा 5 करोगे तो आप 500 स्क्वायर फीट निकलेगा। अब इसके अंदर से हमें जो पेंटिंग एरिया है ना वो निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से पहले हम ये निकाल देते हैं कि पेंटिंग कहाँ पर नहीं होगा। तो हमारी नो पेंटिंग एरियाज में आएगा डोर्स और विंडो, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ पेंट नहीं लगाएगा ना, पुट्टी नहीं लगेगी प्राइमर, या फिर आगे जो पेंट भी लगेगा वो नहीं लगेगा। उसके ऊपर अगर मेटल का है तो उसके लिए मेटल का कॉस्टिंग अलग होता है और पॉलिश है तो पॉलिश का कॉस्टिंग अलग होता है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो नीचे कुछ इस तरह से एक हमारा फिर से फॉर्मूला बन जाता है कि पेंटिंग एरिया जितना भी है ना वो कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड टोटल पेंटिंग स्क्वायर फीट एरिया, ये निकालने के लिए हमें टोटल रूम एरिया लेना है जो आगे हमारा था यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट। तो हमने यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट लिख लिया है। और फिर टोटल डोर्स एंड विंडोज लेना है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि जो हमारा डोर्स है वो 7 फीट बाय 3 स्क्वायर फीट का है और हमारा जो विंडोज है वो 4x4 की है। तो 4x4 हो गया हमारा 16 और 7x3 हो गया हमारा 21। तो ये तीनों हम कैलकुलेट करेंगे तो 37 आएगा। तो हमने यहाँ पर 37 स्क्वायर फीट लिखा है। 500 माइनस 37 तो हमारा टोटल पेंटिंग एरिया बन जाएगा 463 स्क्वायर फीट, यानी कि 463 स्क्वायर फीट। जो हमारा ये वाला पार्ट है ना ये हमारा टोटल हो गया जो पेंटिंग एरिया है, जहाँ पर पुट्टी प्राइमर आगे हम पेंट करेंगे वो सब लगने वाला है। तो ये हमारा आपने सिंपल ही समझ लिया पूरा कि किस तरह से हम जो रूम की साइज है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझ आया तो एक बार ये पूरा जो हमने लिख के रखा है ना उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों अब हम आगे समझते हैं कि वॉल पुट्टी का मटेरियल कैलकुलेशन किस तरह से करना है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए थोड़ा टाइम और मेहनत भी लगती है, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये जो सिंपल लिखा है ना, एक कोट कवरेज एरिया 20 से 25 स्क्वायर फीट, 2 कोट कवरेज एरिया 13 से 16 स्क्वायर फीट, 3 कोट कवरेज एरिया 7 से 9 स्क्वायर फीट, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको सिंपल ही भाषा में बता दूं कि जितना भी मैंने कैलकुलेट किया है ना वो मेरा नॉलेज से मैंने अभी तक काम किया उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और यही सेम आप बाय गूगल समझना चाहो तो वहाँ पर आप लिख लेना कि 1 कोट वॉल पुट्टी कवरेज एरिया कितना है, तो आपको यही दिखाएगा 1 केजी पुट्टी में हमारा कवरेज कितना होगा। तो 1 कोट के लिए हमें 20 से 25 स्क्वायर फीट कवर होगा। 2 कोट करो आप तो 13 से 16 स्क्वायर फीट कवर होगा। और नॉर्मली कहीं पे भी
ओल्ड वॉल हो या फिर नई वॉल हो ना, तो वहाँ पर 2 कोट तो कंपल्सरी करना होता है। 1 कोट के अंदर तो नीचे से जो हमारा प्लास्टर है या फिर पुराना कलर है ना, वो दिखता है, तो इसके लिए हमें 2 कोट करना होता है। 2 कोट करो तभी अच्छे से फिनिशिंग आता है। कई जगह पर हमें 3 कोट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि गड्ढे वगैरह ज़्यादा है या फिर नीचे की सरफेस अच्छे से सैंडिंग में नहीं आ रही है ना, तो और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए हमें तीसरा कोट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरे कोट में हमारी 1 केजी पुट्टी की कवरेज रह जाती है सिर्फ़ 7 स्क्वायर फीट से लेकर 9 स्क्वायर फीट। तो ये मैंने अच्छे से समझ लिया कि 1 केजी पुट्टी के अंदर कितने कोट के साथ कितना कवरेज आता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड टोटल यूसेज ऑफ पुट्टी, यानी कि हम जो पूरा स्क्वायर फीट एरिया हमने आगे ये डिसाइड किया था ना, 463 स्क्वायर फीट एरिया है हमारे घर के अंदर, तो वहाँ पर हमारी पुट्टी कितनी लगेगी, वो कितने केजी पुट्टी लग जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो आप टोटल पेंटिंग एरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 463 स्क्वायर फीट, और नीचे हमें कोट्स गिन लेना है, 2 कोट करे हो या फिर 3 कोट हो। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि 2 कोट करने ही पड़ते हैं, कंपल्सरी है, अच्छे से फिनिशिंग चाहते हो तो उसके लिए हमने 2 कोट ही कवरेज एरिया लिखा है, और ये हमने मिनिमम लेके रखा है कि 13 स्क्वायर फीट तो लग ही जाएगा हमारा। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारे 463 स्क्वायर फीट यानी कि 1 रूम करने के अंदर 35 किलो और 600 ग्राम हमारी लग जाएगी। तो आपको हमें लानी पड़ेगी 40 केजी की बैग। अब मैं आपको 40 केजी की बैग क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। दोस्तों 40 केजी हमें पुट्टी क्यों लेनी चाहिए वो बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर टॉप वॉल पुट्टी ब्रांड्स कौन सी है, ताकि आप जब भी पेंट शॉप पे जाओ तो आप अच्छा से अच्छा एक ब्रांड चूज़ करो और वहाँ पे आप मटेरियल खरीद सको। तो कुछ ब्रांड्स के नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ ताकि आपको भी ईज़ी रहे। मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें से सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक जेके यूज़ किया है, बिरला व्हाइट यूज़ किया है, फिर ये जेके लक्ष्मी यूज़ करके रखा है, वंडर यूज़ करके रखा है, एशियन पेंट का करके रखा है। पर अच्छी ब्रांड आप लेने चाहो तो जेके सीमेंट, बिरला व्हाइट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट की भी अच्छी आती है, जेके लक्ष्मी, निप्पॉन पेंट्स और वंडर की वॉल पुट्टी। इसके अलावा भी बाकी कई ब्रांड्स हैं जो मार्केट में वॉल पुट्टी बनाते हैं और उनकी पुट्टी भी अच्छी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि वॉल पुट्टी की पैकिंग साइज़ कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पैकिंग साइज़ के अंदर देखो 1 केजी में मिल जाएगी, 5 केजी में मिल जाएगी आपको 20 केजी, कई ब्रांड्स में 30 केजी की मिल जाती है। जैसे कि बिरला व्हाइट आप लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको 30 केजी की मिल जाएगी। बिरला हेल एक कंपनी आती है उसकी भी 30 केजी की पैकिंग अवेलेबल आती है। या फिर आप वाटर प्रूफिंग में जाओगे या फिर कोई और पुट्टी लेना चाहोगे ना, जैसे बायोसीड वगैरह, तो वहाँ पर आपको 30 केजी की पुट्टी मिलेगी, वहाँ पर आपको 40 केजी की नहीं मिलेगी। पर नॉर्मल आप व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको 40 केजी की पुट्टी मिल जाएगी, एक पूरी बैग मिल जाएगी। और ये बैग 40 केजी की जो क्यों हमें खरीदनी चाहिए, तो मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ। पर बैग प्राइसेस के अंदर हमें पता चल जाएगा, हम जितना कम केजी लेंगे ना उतनी प्राइस ज़्यादा होती है। 1 केजी पुट्टी लेने जाओ ना तो वहाँ पे 35 से 40 रुपए लग जाते हैं। 5 केजी के बैग के अंदर आप 100-150 रुपए के आसपास खर्च कर डालोगे, और 20 केजी की जब लेने जाओगे ना तो 550-600 रुपए के आसपास आपको बैग पड़ जाएगी। जहाँ पर 40 केजी की बैग करें ना तो 700 रुपए के स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1000 रुपए तक जाती है। तो यहाँ पर मैंने 550-600 रुपए बताए और ये है 1000 रुपए मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हो ना कि आपको 40 केजी की बैग के अंदर कम से कम 150-200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं ना, जेके हो या फिर बिरला व्हाइट हो, एशियन पेंट हो, ये सब तो आपको 700 से 850 रुपए के आसपास मिल जाएगी, वंडर वगैरह की, जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होती है वो वाली। अब थोड़ा हैवी लेने जाओगे तो जैसे कि बिरला व्हाइट की है वो तकरीबन 950 के आसपास आपको मिलेगी। तो उसके अलावा मैक्सिमम ये 1000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे जो स्क्वायर फीट एरिया निकला था 1 रूम के अंदर, वहाँ पर कितनी पुट्टी लगेगी। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल ये थोड़ा फॉर्मूला है, जैसे कि आगे मैंने 1-2 फॉर्मूले आपको बता दिए, उसी तरह से आपको एक कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर। वॉल पुट्टी कॉस्ट हमें गिनना है। वॉल पुट्टी कॉस्ट कितना था यहाँ पर 850 रुपए हमने लेके रखा है, कि हम समझते हैं कि जो हमने आगे यहाँ पर बात किया था ना पुट्टी की कौन-कौन सी है, तो वहाँ पर हमें जेके का प्राइस मैं लेके चलता हूँ। जेके कई जगह पे 810 रुपए में मिल जाती है और कई जगह पे मैक्सिमम 850 रुपए के आसपास मिल जाती है। ओवरऑल 700 से 1000 के बीच का मैंने लेके रखा है 850 रुपए। तो यहाँ पर हमें वॉल पुट्टी का कॉस्ट ले लेना है, उसके नीचे रूम पेंटिंग एरिया यानी कि कितना जगह पर हमें काम करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 1 रूम का दिखा रहा हूँ, तो ये 463 स्क्वायर फीट एरिया है। पर आप कई बार ऐसा होता है कि पूरे घर का कैलकुलेशन करना चाहो तो इसे उल्टा कर देना, रूम पेंटिंग एरिया को ऊपर ले लेना, यानी कि जितना भी हो 3000, 4000, 5000, 10,000 ऊपर आएगा और नीचे हमारा पुट्टी की जितना मटेरियल कॉस्ट होगा वो आएगा, और दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। जो भी जवाब आएगा ना वो हमारा पर स्क्वायर फीट उतना मटेरियल का हमारा कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा 1.83 रुपीज़, यानी कि 1 स्क्वायर फीट पुट्टी करने के अंदर हमें जो मटेरियल लगेगा ना वो 1 रुपये और 83 पैसे का लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ तक की कैलकुलेशन आप
आपको मैं फिर से बता दूँ, अच्छी लगी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा लेबर कॉस्ट है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है लेबर रेट्स। यहाँ पर कॉस्ट का कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होता है, लेबर के चार्जेस कितने होते हैं वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो एक कोट पुट्टी करोगे ना तो ₹2 से ₹3 हो गए। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि ₹2 से ₹3? तो कई जगह पर ₹500 पूरे दिन के लिए दिहाड़ी मिल जाती है, कई जगह पर ₹700 ₹800 लेते हैं। मेरे यहाँ जो आते हैं ना वो ₹700 के आस-पास पर डे वो काम करते हैं। और वो काम कितना करते हैं तो वो एक रूम वो एक कोट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 500 स्क्वायर फीट कंप्लीट कर लेंगे एक दिन के अंदर। तो 700 डिवाइड आप करोगे 500 तो आपको ₹1.5 ₹2 मिल जाएगा। ऊपर से हमें थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से मैंने 2 से ₹2.5 रखा है। आधे रुपए ₹1 प्रॉफिट हमारा होता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना उसके लिए। तो 2 कोट करोगे तो वहाँ पर ₹4 से ₹7 हो जाएगा। ये हमारा लेबर की कॉस्टिंग हो जाएगी। इसके अंदर जो इंक्लूडेड है ना, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसका परसेंटेज होगा या फिर उसका प्रॉफिट होगा ना वो भी कैलकुलेट आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट इन वन रूम। तो उसके लिए आप सिंपल यही हम जो आगे अपनाया था ना थोड़ी देर पहले, ये वो वाला ही कैलकुलेट होगा। उसका मतलब वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। टोटल पेंटिंग एरिया हमारा कितना है और 2 कोट पुट्टी करने के लिए लेबर कितना लगेगा। जैसे कि हमने आगे पुट्टी के टाइम किया था ना, टोटल पेंटिंग एरिया ऊपर लिया था और नीचे टोटल कोट्स ऑफ पुट्टी लिया था। तो सेम यहाँ पर यही होगा, टोटल कोट ऑफ पुट्टी लेबर, यानी कि लेबर हम लेबर से कितने कोट करवाएँगे। तो यहाँ पर हम 2 कोट करवाएँगे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर आपके सामने लिखा है ना 2 कोट पुट्टी रेट्स, यानी कि ₹4 से ₹7। तो हमने यहाँ पर ₹5 अंदाज़े से लिख लिए। तो यहाँ पर हमें 463 गुणा 5 करना है। तो जो भी जवाब आएगा ना, तो यहाँ पर देखो ₹2315 है। ये हमारा एक रूम करने के अंदर लेबर की कॉस्टिंग प्लस कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया है ना उसका प्रॉफिट भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, जैसे कि पेट्रोल हो या फिर चाय-पानी, नाश्ता हो वो सब। तो उसके लिए आप इतना यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कॉस्टिंग ऑफ रूम, एक रूम पेंटिंग करवाने के अंदर हमें लेबर और मटेरियल कितना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल अब हमें एक प्लस ही करना होता है कि टोटल मटेरियल हमारा कितना आया था। आगे हमने बात किया था कि एक रूम के अंदर सिर्फ एक ही बैग लगेगी, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट आगे किया था ना ये वाला, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ। ये वाला कैलकुलेट आप यहाँ पर देखो, ये टोटल पेंटिंग एरिया प्लस टोटल 2 कोट एरिया। तो यहाँ पर हमारा जवाब आया था 35.6 केजी, यानी कि 40 केजी की हमें बैग लेनी है यहाँ पर। तो एक बैग हमने ऊपर ही बात किया है ये वाला। अब देखो वॉल पुट्टी कॉस्ट ₹850 है ना, तो ₹850 हम गिनते हैं यहाँ पर। टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारा हो गया ₹850, टोटल लेबर हो गई हमारी ₹2315। तो ये दोनों का आप प्लस करोगे तो ₹3165 बन जाते हैं। और इसके अंदर एक दो एडिशनल खर्चे होते हैं, जैसे कि पुट्टी ब्लेड है। पुट्टी ब्लेड कारीगर साथ में लाएगा तो अच्छा है, तो आपका खर्चा बच जाएगा। पर कई बार जो मकान मालिक होते हैं ना वही मटेरियल लाते हैं, तो उसके लिए पुट्टी ब्लेड भी आपसे मंगवाएँगे। कई जगह पर आपका इलेक्ट्रीशियन का बोर्ड वगैरह है तो वो मास्किंग ढकने के लिए मास्किंग टेप भी मंगवाएँगे। तो दोस्तों यहाँ तक का आपको पूरा कैलकुलेशन पसंद आया या फिर समझ में आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और हमें सपोर्ट कर दो। और आप चाहते हो कि ये पूरा कैलकुलेशन हम आपको विथ प्रूफ दिखाएँ, यानी कि साइड में बाय गूगल हम आपको समझाएँ कि जो कंपनी कहती है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो कितना कैलकुलेशन बोलती है कि 1 कोट में कितना कवर होगा, 2 कोट में कितना कवर होगा, प्राइमर कितना कवरेज देता है या फिर पुट्टी कितना कवरेज देता है। तो उसके लिए अभी हमें कमेंट करो कि हमें एक ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पर हम विथ ऑनलाइन कंपनी का प्रूफ के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन वीडियो। तो वो भी हम आपको बना के अच्छे से समझा देंगे कि जो कंपनी बोलती है वो किस तरह से बोलती है। और दोस्तों आने वाली वीडियो में आप ये भी जानना चाहते हो कि प्राइमर और पेंटिंग का कॉस्टिंग हम किस तरह से निकाल सकते हैं या फिर कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो प्राइमर और जो हमारा पेंट है ना उसके ऊपर बना के हमें समझाओ, तो वो भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।